नमस्कार, जय जोहार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबरों में। झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल को वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर, जिससे कि आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण खबरें दोस्तों, झारखंड में आया भूकंप। सिंहभूम जिले में 4.1 तीव्रता से कांपी जमीन। झारखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और ये झटके राज्य के सिंहभूम जिले में लगे हैं। सिंहभूम जिले में भूकंप के झटकों की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 4.1 दर्ज की गई है। लोगों ने जैसे ही झटके महसूस किए वो अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए। हालांकि इन झटकों से किसी के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है और आने वाले दिनों में झारखंड में ऐसी कई भूकंप की तरंगें आ सकती है। अगली खबर, झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षक बिना लोकेशन बताए नहीं बना सकेंगे हाजिरी। बिना लोकेशन बताए अब सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की हाजिरी नहीं बन सकेगी। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा इसके लिए ई विद्यावाहिनी सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव किए गए। इसके तहत शिक्षकों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लोकेशन बताना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे शिक्षकों को टैब के साथ साथ मोबाइल से भी उपस्थिति बनाने की सुविधा दे दी गई है। अगली खबर दोस्तों, झारखंड में अनोखी शादी हुई। अपने बच्चों की मौजूदगी में एक युवक ने 2 युवतियों से किया विवाह। झारखंड के लोहरदगा जिले में संजीत उरांव नामक एक युवक ने 2 युवतियों के साथ विवाह किया। इस दौरान इनके बच्चे भी मौजूद थे। आपको बता दें कि इस युवती का 2 युवतियों से पिछले कई वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था और इनके बच्चे भी थे। कई बार विवाद भी हुआ, मामला थाना तक पहुंचा और आखिर आज इन दोनों युवतियों के साथ युवक की शादी करा दी गई। अगली खबर, झारखंड राज्य के सरकारी स्कूलों का एक बार फिर से विलय होगा। वैसे अलग अलग स्कूल जो एक ही कैंपस में चल रहे उन्हें मिलाकर एक स्कूल किया जाएगा। वहीं वैसे स्कूल जो अगल बगल स्थित हैं उन्हें भी एक स्कूल में बदला जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से इसकी रिपोर्ट तलब की है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक हर्ष मंगला ने भी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखकर जानकारी मांगी है। अगली खबर, झारखंड के 3 लाख लोग आयुष्मान योजना से जुड़ेंगे। झारखंड सरकार ने झारखंड के 3 लाख लोगों को आयुष्मान योजना से जुड़ने की संभावना जताई है। साथ ही रांची में मेडिको सिटी भी बनाई जाएगी ताकि गरीबों को मुफ्त इलाज मिल सके। अगली खबर, झारखंड के धनबाद में बराकर नदी पर बने बैजड़ा घाट पुल का पिलर धंसा। टूंडी होते हुए जामताड़ा जाने वाली बराकर नदी पर बना बैजड़ा घाट पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। 6 नंबर पिलर जहां पर धंसा है वहां पर पुल में दरार बन गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार धनबाद के निर्देश पर इस पुल से आवागमन पर रोक लगा दी गई। इस पुल का निर्माण विशेष प्रमंडल जामताड़ा ने किया था। पुल के निर्माण पर उसमें 5 करोड़ रुपये खर्च किया गया था। खबर, जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 40वें एनटीपीसी सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप का हुआ आगाज। टाटा स्टील कर रही राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेजबानी उद्घाटन केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने किया। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जमशेदपुर में जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के आर्चरी ग्राउंड 40वें एनटीपीसी सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप का औपचारिक उद्घाटन कर दिया। अगली खबर, हर हर महादेव सेवा संघ के संस्थापक एवं प्रदेश भाजपा के पूर्व प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले ने कहा कि राज्य सरकार को आगामी नवरात्र में आयोजित की जाने वाली दुर्गा पूजा में कमेटियों को भोग बनाने एवं वितरण की अनुमति प्रदान करनी चाहिए और कहा गया कि अनुरोध किया गया कि राज्य सरकार को इस श्रद्धा अभिव्यक्ति वाले कार्य पर रोक हटाने के लिए एक बार गंभीरता से पुनर्विचार करने की जरूरत है। अमरप्रीत सिंह काले ने कहा कि पूजा एवं भोग एक दूसरे के अनुपूरक हैं और इनको होना चाहिए। अगली खबर, रांची स्मार्ट सिटी के अंदर ही राज्य सरकार का मंत्रालय और सभी मंत्रियों का आवास बनाया जाएगा। रांची शहर को एजुकेशनल हब एवं मेडिकल हब के रूप में विकसित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए रांची स्मार्ट सिटी में शैक्षणिक संस्थान एवं मेडिकल सेक्टर को विकसित करने की प्राथमिकता दी गई। रांची शैक्षणिक राजधानी के रूप में विकसित हो, इसके लिए रांची स्मार्ट सिटी के अंदर 21% भूमि शैक्षणिक संस्थानों के लिए रखी गई है। साथ ही अभी हाल ही में लॉन्च की गई नई उद्योग नीति के तहत मेडिकल सेक्टर के निर्माण को ध्यान में रखते हुए आकर्षक नीति भी बनाई गई। अगली खबर, झारखंड में मानसून लगातार बरस रहा और राज्य के मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि उत्तरी झारखंड और दक्षिणी बिहार के ऊपर बने कम दबाव का क्षेत्र धीरे धीरे कमजोर पड़ेगा और इस कारण राज्य भर में लोगों को बारिश से राहत मिलेगी। हालांकि विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों में हल्के से मध्य दर्जे की बारिश के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना है और इसके साथ ही राज्य के विभिन्न जिलों में तेज हवा भी चल सकती है। अगली खबर, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर रघुवर दास का बड़ा हमला।
कहा जेएमएम गुंडा की पार्टी है। झारखंड में विधानसभा उपचुनाव हो रहा है और इसलिए राजनीतिक दल एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने पलटवार करते हुए कहा कि जिस राज्य के सीएम अपने राज्य के लोगों को लाठी डंडे से पिटवाते हैं वह झारखंड की सेवा क्या करेंगे और उससे लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं। अगली खबर, झारखंड के सिमडेगा में आत्मनिर्भर खेल प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया। नन्हे खिलाड़ियों ने श्रमदान से बनाया मैदान। भोक्ता युवक विकास समिति जोराम खिजुलगढ़ अपने गांव के बालक बालिकाओं को खेल में आगे बढ़ाने के लिए उद्देश्य से गांव के ही व्यक्ति ने एक बंजर जमीन को मैदान बनाने के लिए लीज पर लिया है और इसको एक नया मैदान बनाया गया और इस पर नए खिलाड़ी को तैयार किया जाएगा। अगली खबर, शाहरुख खान के बेटे आर्यन को ड्रग्स केस में अरेस्ट किया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यह कार्रवाई की। आर्यन के साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को भी अरेस्ट किया गया है। एनसीबी की टीम उन्हें लेकर हॉलीडे कोर्ट पहुंच गई है। आर्यन के वकील सतीश मानसिंदे किला कोर्ट पहुंच गए हैं। मानसिंदे मशहूर क्रिमिनल लॉयर हैं। इससे पहले आर्यन से हिरासत में लेकर एनसीबी ऑफिस में करीब 4 घंटे पूछताछ की गई और यहां से आर्यन समेत तीनों आरोपियों को मेडिकल टेस्ट के लिए जेजे हॉस्पिटल ले जाया गया है। टीम उन्हें हॉस्पिटल के इमरजेंसी गेट से अंदर ले गई। मेडिकल टेस्ट के बाद एनसीबी की टीम तीनों को वापस ऑफिस ले आई है। अगली खबर, पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट से टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी उपचुनाव जीत गई। सीएम ममता ने बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल को 58,832 वोटों से हरा दिया। 21 राउंड की गिनती के बाद सीएम ममता को 84,709 वोट मिले। टीएमसी कार्यकर्ता सीएम ममता की जीत का जमकर जश्न मना रहे। सीएम ममता ने कहा कि मैंने भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव 58,832 वोटों के अंतर से जीता है और निर्वाचन क्षेत्र के हर वार्ड में जीत दर्ज की है और कहा कि जब बंगाल का चुनाव शुरू हुआ था तब से हमारी पार्टी के खिलाफ बहुत षड्यंत्र किया गया था। लिखा और फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी के पिता राधाकांत बाजपेयी का निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे और दिल्ली में अंतिम सांस ली। उनके निधन की सूचना मिलते ही फिल्म अभिनेता के पैतृक गांव बेतिया के गौनाहा प्रखंड के बेलवा में मातम पसर गया। गांव के लोगों का कहना है कि वो काफ़ी दयालु एवं गरीबों के मददगार थे। आपको बता दें कि भारतीय फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी पड़ोसी राज्य बिहार के बेतिया जिले के गौनाहा प्रखंड के रहने वाले हैं। अगली खबर, जमशेदपुर के जुबली पार्क में करीब 3 साल पहले शुरू हुई भाड़े पर साइकिलिंग की सुविधा पर रोक लगा दी गई। पिछले 6 दिनों से यह सेवा अघोषित रूप से बंद है। सुरक्षा कर्मियों ने पार्क की सड़कों पर लोगों को साइकिलिंग करने से मना कर दिया है। सिर्फ पार्क के मेन रोड पर साइकिल चलाने की अनुमति है। इस फरमान से सेहत के लिए यहां आकर नियमित साइकिलिंग का आनंद लेने वाले लोगों में मायूसी है। हर दिन करीब 300 लोग 1 घंटे में 15 रुपये खर्च कर इस सेवा का लाभ लिया करते थे। अगली खबर, संक्रमण की वजह से स्कूलों में छोटे बच्चों की कक्षाएं 1.5 साल से बंद है। कई अभिभावकों ने दाखिले की उम्र हो जाने के बावजूद सत्र 21-22 में अपने बच्चों का दाखिल नहीं कराया। अब संक्रमण की रफ्तार कम होती देख अभिभावकों ने शहर के प्रतिष्ठित स्कूलों में अगले सत्र 22-23 में प्रवेश कक्षा में नामांकन की प्रक्रिया झारखंड में शुरू कर दी है। स्कूलों ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। डिनोवेली स्कूल CAMRI ने 15 नवंबर से आवेदन लेने का निर्णय ले लिया है। अगली खबर, झारखंड में 2 माह से बन रही मां दुर्गा की 26 फीट ऊंची मूर्ति का बचा है श्रृंगार। अब अफसर बोल रहे इसे हटाओ। आनंद आश्रम चली दुर्गा पूजा एवं काली पूजा समिति की ओर से रॉकी मैदान में कोलकाता बाग बाजार की तर्ज पर बनाई जा रही प्रतिमा का काम जिला प्रशासन ने रुकवा दिया। 26 फुट ऊंची इस प्रतिमा को 24 घंटे में हटाने का आदेश दिया है। हैरत है कि इस प्रतिमा का निर्माण पिछले 2 महीने से चल रहा है लेकिन अब तक किसी ने कुछ नहीं कहा। प्रतिमा बनकर तैयार है, केवल श्रृंगार का काम बाकी है। अगली खबर, रिम्स रेडियोलॉजिकल में मशीनें आ चुकी है लेकिन इंस्टॉलेशन में अभी वक्त लगेगा। ऐसे में रिम्स परिसर में PPP मोड पर संचालित रेडियोलॉजी जांच घर हेल्थ मैप पर रिम्स के मरीज निर्भर हैं। चिकित्सक व अधिकारियों द्वारा BPL मरीजों की पर्चे पर स्वीकृति के बाद फ्री जाँच होती थी जिसका भुगतान रिम्स द्वारा किया जाता है, लेकिन हेल्थ मैप ने रवैये को देखते हुए हाथ खड़े कर दिए हैं। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। यहाँ पर डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहती है। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।